नमस्ते। छायावाद के कुछ संदेहास्पद प्रश्नों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। इसका समय जो है वो 1918 से 1936 ये सर्वमान्य है और 1918 से लेकर के 1938 तक जो समय मानने वाले हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो ये अलग अलग आपको ध्यान रखना है। यदि नगेंद्र आए तो ये आप करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी एक पहेली है, अबूझ पहेली है कि छायावाद का प्रवर्तक, वास्तविक प्रवर्तक कौन है, इसका असली प्रवर्तक कौन है। और यदि यहां पर आप केवल जयशंकर प्रसाद का ही नाम जानते हैं तो बहुत भूल कर रहे हैं। परीक्षा में आप ये गलत कर सकते हैं। हाँ, सर्वमान्य दृष्टि से जयशंकर प्रसाद ही होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का यदि नाम देख करके पूछे तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। ये मुकुटधर पांडे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इलाचंद जोशी, शिवनाथ और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार ये जयशंकर प्रसाद जो है इसके प्रवर्तक है मित्रों। प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी जो है इसके प्रवर्तक है। नंद दुलारे वाजपेयी जो है सुमित्रानंदन पंत को, जैसा कि कुछ लोग पंत को प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी मानते हैं, तो छायावाद का प्रवर्तक पंत को मानने वाले नंद दुलारे वाजपेयी है। लेकिन छायावाद के सर्वमान्य और वास्तविक जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद है, जो इस युग के ब्रह्मा माने जाते हैं। 1920 से में जबलपुर जो है वहां से शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावादी कई बार पूछा जाता है। ये निबंध किसका था? इस शीर्षक से मुकुटधर पांडे ने 4 निबंधों की एक लेख माला प्रकाशित की थी। ये ध्यान रखना, इस लेख माला में पांडे जी ने छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया था। सबसे पहले ध्यान रखना है, नाम के रूप में नहीं किया था, व्यंग्य के रूप में किया था। और व्यंग्य आगे चल करके छायावाद के नाम के रूप में स्वीकृत हुआ। इसलिए सर आपसे ये पूछ ले कि छायावाद ये जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे होंगे। हालांकि विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो यही है। सर्वमान्य मत जो है वो ये है कि जयशंकर प्रसाद ही इसके प्रवर्तक है। डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के तर्कों ने प्रसाद जी की ऐतिहासिक भूमिका को पुख्ता किया और परीक्षा में विकल्प के साथ साथ विद्वान का नाम देखना अनिवार्य है। यदि सर्वमान्य पूछे तो आपको जयशंकर प्रसाद करना है। रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छायावाद शब्द का प्रयोग जो है वो 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध है काव्य वस्तु से। तो पहला शब्द जो है रहस्यवाद रट लेंगे। ये 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं, अर्थात जहां कवि उस अनंत प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा, ये आपको ध्यान रखना है, चित्रमयी भाषा, मधुमयी, मधुचर्या इत्यादि इनके लिए नाम दिया है। प्रेम की अनेक प्रकार से वो व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग जो है काव्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। यह पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में हिंदी में छायावाद शब्द के जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की जो रचनाओं के संबंध में भी ये ग्रहण हुआ। और ये इसका अर्थ है प्रतीक शैली। वहां पर काव्य शैली है, यहां पर प्रतीक शैली है। महादेव वर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र जो है वो छायावाद ने नहीं दिए, क्योंकि वे स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी। अप्रत्यक्ष जो है सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ जो है उसकी नहीं। छायावाद तत्वतः, ये परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद। आपसे पूछे किसके अनुसार मूल दर्शन सर्वात्मवाद है? महादेव वर्मा। नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वे एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। यहां पर रेखांकनीय चीज है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि नगेंद्र ने जब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है तो छायावाद को कौन सा आलोचक है जिसने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं माना? रामकुमार वर्मा। ये बहुत बार परिभाषा आती है, आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। साथियों, छायावाद की जो आधार स्तंभ है उसको डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ है। आपको आगे मुझे बताना है कि छायावाद की वृहत्त्रयी कौन सी है, इसकी घोषणा किसने करी, और छायावाद जो है उसकी लघुत्रयी कौन सी है और उसकी भी क्या किसी ने घोषणा करी थी क्या? जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा माना गया है, सुमित्रानंदन पंत विष्णु है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महस है, महादेव वर्मा इसकी शक्ति जिसको दुर्गा के रूप में अभिहित किया गया है। यहां पर एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो 4 आधार स्तंभ है उनका, इन चारों जो लोग हैं उनके दार्शनिक मत कौन कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जो है वस्तुतः प्रतिभिजा दर्शन, जो इनकी कामायनी जो छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है उसमें आनंदवाद और समरसतावाद की स्थापना की गई है। आगे बात करते हैं, सुमित्रानंदन पंत जो है वो अरविंद दर्शन से विशेष करके प्रभावित थे, आपको ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उसकी राम की शक्ति पूजा पढ़े या और ग्रंथ पढ़े, उसमें अद्वैत वेदांत दर्शन दिखता है। और महादेव वर्मा जो है वो बौद्ध दर्शन की अनुगामिनी थी। ये सूचना आज इतनी सी थी, और आगे के लिए प्रामाणिक तथ्यों को आप समझना चाहते हैं किसी विषय पर तो जरूर से कमेंट करें। नमस्ते, धन्यवाद।